नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से नहीं बल्कि नालंदा से निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि एक के बाद एक अब दूसरा मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। जी हां, कल राजधानी पटना में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज एक महिला मिली थी और अब दूसरा मामला निकलकर सामने आया है नालंदा से, जहां पर मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। और सबसे बड़ी बात, ये बात चिंताजनक इसलिए है क्योंकि बिहार में जांच की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई संदिग्ध मरीज पाया भी जाता है तो उसकी बिहार में जांच नहीं हो सकती। ये रिपोर्ट जो है, सैंपल जो है वे पुणे भेजी जाएगी और पुणे में जांच होगा और उसके बाद रिपोर्ट आ पाएगी। आप सबको बताते चले कि अभी तक पूरे देश में अगर भारत की बात कर ले तो भारत में अभी 4 मंकी पॉक्स के मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 3 केरल के और 1 दिल्ली में मिला है। और उसके बाद कल राजधानी पटना के पटना सिटी में एक महिला संदिग्ध मंकी पॉक्स की मरीज मिली थी, जिसमें मंकी पॉक्स के सारे लक्षण थे और उसका जो जांच सैंपल है वो पुणे भेजा गया है, उसकी सैंपल ली गई है और डॉक्टरों को कल सतर्क भी किया गया था। इस पर जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उनका भी बयान सामने आया था। अब ऐसे में जो चिंताएं हैं, जो डर है वो और बढ़ गई है क्योंकि अब एक के बाद एक अब दूसरा मामला, कल राजधानी पटना से पहला मामला और आज दूसरा मामला नालंदा से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। आपको बताते चले कि ये खबर फैलते ही राज्य भर में हड़कंप मच गया। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि बिहार में फिलहाल इसकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है और इस सैंपल को पुणे भेजा जाएगा, जहां उसकी जांच की जाएगी। और आपको बता दें कि बिहार में अब मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की कल यानी कि मंगलवार को हाई लेवल की मीटिंग भी हुई थी। आपको बता दें कि पटना में मंकी पॉक्स की एक संदिग्ध महिला मरीज पाई गई है, जो खाजे कला थाना इलाके के गुरहट्टा खत्री गली की रहने वाली है। दरअसल पहले महिला को बुखार आया और बाद में उसके हाथ में जुलपति जैसा हुआ। आपको बताते चले कि नालंदा जिले के राजगीर में आज एक युवक को भी मंकी पॉक्स का संदिग्ध पाया गया है। उसका भी सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा जा रहा है। रिपोर्ट 4 से 5 दिन में आएगी। राज्य में मंकी पॉक्स के बढ़ते दहशत को देखते हुए अब अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स का 4 मामला अभी तक देश में सामने आया है। केरल में 3 और दिल्ली में 1 मामले आने के बाद पटना में भी मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध केस सामने आया और अब नालंदा से ये सामने आया है। आपको बता दें, अगर इस वायरस की बात करें तो ये वायरस अब तक 77 देशों में फैल चुका है। इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। वहीं अब इसके जांच को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लोग भी जानना चाहते हैं कि इसकी जांच कैसे की जाएगी, तो अब उनके सवालों का जवाब भी सामने आ गया है। भारत की जेनेक्स 2मी कंपनी ने एक ऐसा RT-PCR टेस्ट तैयार किया है जिसकी मदद से 50 मिनट के अंदर ही सटीक रिजल्ट मिल सकेगा। इससे यह पता चल पाएगा कि व्यक्ति मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित है या नहीं। आपको बताते चले कि लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात है कि अब पटना के बाद नालंदा में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज पाया गया है। हालांकि पटना वाले मामले में भी अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री का पता नहीं चल पाया है, नहीं नालंदा वाले में अभी ट्रैवल हिस्ट्री का पता चल पाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कल जब स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। हालांकि राज्य भर में अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है। आप भी सावधान और सतर्क रहे। अगर आपको भी कोई भी ऐसा लक्षण दिखे तो जरूर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका